नारी देखिए 9 रूपों में विभक्त हो रही है। ये जब लड़की का जन्म होता है ना तो ये शैलपुत्री होती है। जब ये लड़की थोड़ी बड़ी होती है तो ये ब्रह्मचारिणी हो जाती है। जब ये थोड़ा जवान होती है तो चंद्रमा की तरह सुंदर हो जाती है, पुष्प चंद्रमा। और जब ये विवाह होता है, जब ये गर्भवती होती है तो अपने गर्भ में एक संसार को धारण करती है। ये संसार गर्भ से ही तो आया, आप और हम मां के गर्भ से, तो ये कूष्मांडा। और स्कंध माता, जब बच्चा बाहर आता है तो मां स्तनपान कराती है, वही स्कंध माता है ना। और षष्ठम कात्यायनीति, कात्यायनी मां जिसकी नीति नियम कैसी हो, जो अब बड़ी हो गई है, गृहस्थ चलाने वाली है, तो वो नीति से निपुण हो गई है कि किस तरह वो घर परिवार चलाए। तो जो घर परिवार चलाने में, बच्चों का पालन पोषण करने में सामर्थ्य, वो कात्यायनी। और कालरात्रि कहते हैं कि जो अपने बच्चों पर आने वाले संकट का भी काल बनकर खड़ी हो जाए, वो कालरात्रि है। बच्चों पर आने वाले संकट के लिए मां क्या बन जाती है? काल की भी काल, बच्चों के लिए लड़ जाती है वो सबसे, कालरात्रि। और वही कालरात्रि जब बच्चों का लालन पालन करके बड़े कर देती है, अपने पांव पे खड़ा कर देती है, तो वही महागौरी हो जाती है। महागौरी बन करके वह समाज का पालन करने लग जाती है। महागौरी मतलब समाज में उसके बच्चे की, उस मां की ख्याति बढ़ जाती है। और नवमम सिद्धिदात्री चा मतलब एक नारी है जो सब प्रकार की, कहते हैं ना, एक पुरुष के तरक्की में, पुरुष की सफलता में एक स्त्री का हाथ होता है। तो संसार की प्रत्येक स्त्री सिद्धिदात्री है, जो सारे पुरुषों को सिद्ध कर देती है। बिना स्त्री के पुरुष कैसे सिद्ध होगा? तो यही है नवदुर्गा, यही है नवरात्रि की महिमा। तो आप लोगों से बस मैं यही प्रार्थना करूं कि नारी का सम्मान करिएगा। नारी का सम्मान करना सीख गए तो सब सीख गए, और नहीं सीखे तो फिर कुछ नहीं सीखे। तो प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति चा, सप्तमम कालरात्रि, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री चा नवदुर्गा प्रकीर्तिता। तो यही नवदुर्गा है। आपकी जो माँ है, आपकी जो माँ है, आपकी जो पत्नी है, यही नवदुर्गा है। यही 9 रूपों में दिखाई पड़ती है।